जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी के सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2, जहां पर आज हम 26 क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कल ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय से क्वेश्चंस उठाए थे। आज अधिकतर क्वेश्चंस मैंने लाइनेक्स, यूनिक्स और उबंटू से उठाए हैं, जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर कि हिंदी मुझे समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को लिखिए। तो आप सभी की डिमांड के हिसाब से ही मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को लिखा है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग होगी। इस 3 सेकंड की टाइमिंग में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स देना है और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, MS DOS। MS DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अर्थात एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय पर एक ही लोग कार्य कर सकें, वह कहलाता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जबकि यूनिक्स और लाइनेक्स ये दोनों आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किस प्रकार से चेक करते हैं, बताइए। मीन्स जैसे आप मोबाइल फोन्स में सेटिंग्स में जाते हैं, अबाउट फोन करते हैं और उसके वर्जन्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही लाइनेक्स के अंतर्गत आपको ये चेक करना है कि मैं कौन सा वर्जन अभी प्रेजेंट टाइम पर उपयोग कर रहा हूं। तो इसके लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यूनेम। ठीक है, लाइनेक्स के अंतर्गत अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन जानना है तो उसके लिए हम यूनेम कमांड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ उबंटू। उबंटू के निर्माता कौन है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उबंटू के फाउंडर हैं ऑप्शन फर्स्ट, मार्क रिवर्ट शूटरवर्थ। ठीक है, ये आपके उबंटू के फाउंडर हैं। अब नेक्स्ट, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरीज, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, MKDIR। ठीक है, अगर हमें नई डायरेक्टरी बनानी है तो उसके लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज कर्नल, बताइए। कर्नल क्या है? ग्राफिकल इंटरफेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज स्टोर्ड इन अ चिप, यह एक चिप में स्टोर रहता है। यह यूनिक्स और लाइनेक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, या फिर उपरोक्त सभी, बताइए क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है, उसे आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जहां पर 2000 क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने यूनिक्स और लाइनेक्स के कमांड, सभी फुल फॉर्म्स, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड किया है, ताकि उसको पढ़ के आसानी से आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सके। अब फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कर्नल क्या होता है दोस्तों? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इफ umask is 002 what will be the new directory। कल भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि यदि umask की वैल्यू जो है वो आपकी 002 है तो न्यू डायरेक्टरी क्या होगी, बताइए।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 775। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। अब नेक्स्ट, डज उबंटू रिक्वायर्स एन एंटीवायरस? क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत होती है? बताइए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पे नॉट, कोई जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स की खोज किसने की थी? हु फाउंडेड लाइनेक्स? बताइए। यह भी काफी सिंपल क्वेश्चन है और मैंने काफी बार डिस्कस भी किया है प्रीवियस क्लासेस में भी। तो लाइनेक्स की खोज किसने की थी? लाइनस टोरवाल्ड्स ने। किसने किया था? लाइनस टोरवाल्ड्स ने किया था। अब नेक्स्ट, उबंटू इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उबंटू GUI है, ट्रू या फॉल्स? अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स पर डे कमेंट करते हैं कि सर ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है। मीन्स लिमिट क्या, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स के आएंगे और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। कभी कभी किसी किसी के एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ जाते हैं और कभी कभी किसी किसी के एग्जाम में सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन ही ट्रू एंड फॉल्स के होते हैं। तो यहां पर बताइए, उबंटू GUI का एग्जाम्पल है या फिर नहीं? तो बिल्कुल आपका सही है, उबंटू GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन की श्रेणी में आता है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ सर्च इंजन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा आपका एक सर्च इंजन है, जबकि लाइनेक्स और यूनिक्स का है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट अ फाइल इन यूनिक्स? यूनिक्स की काफी सारी कमांड्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहां पर पूछा गया है कि यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताइए। यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, LPR। ठीक है, LPR कमांड का उपयोग करते हैं यूनिक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए। अब नेक्स्ट, UFS यूनिक्स फाइल सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। बताइए। UFS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनिक्स फाइल सिस्टम। कभी कभी एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म देता है और उसका फुल फॉर्म पूछता है, कभी कभी फुल फॉर्म देता है और ये पूछ लेता है कि इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है या फिर नहीं। तो ये बिल्कुल आपका सही है, यूएफएस का फुल फॉर्म ही होता है यूनिक्स फाइल सिस्टम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सी लाइनेक्स की कमांड है? बताइए। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ लाइनेक्स कमांड? chmod, curl, df या ऑल ऑफ एफ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ये सभी आपकी लाइनेक्स की कमांड होती हैं। अब नेक्स्ट, एक टर्मिनल विंडो को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, मीन्स कोई टर्मिनल विंडो आपकी ओपन है, अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एग्जिट। एग्जिट कमांड का उपयोग हम करते हैं अगर हमें किसी टर्मिनल विंडो को बंद करना है तो। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम? मीन्स GUI आधारित प्रचलन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? हिंदी को यहां पे आप पढ़ रहे हैं तो काफी कठिन आपको लग रही है। मीन्स यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन GUI पर आधारित है या कौन GUI का उदाहरण है। लेकिन देखिए कैसे क्वेश्चन को घुमाया गया है, कैसे हिंदी लिखी गई है कि GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। अब इतनी टफ इंग्लिश और क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, MS विंडोज। MS विंडोज आपका GUI पर आधारित है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ग्राफिकल पैकेज है? बताइए, ग्राफिकल पैकेज कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर देखिए MS एक्सेल आपका ग्राफिकल पैकेज नहीं है, ना ही MS वर्ड है। यहां पर कोरल ड्रा क्या है आपका ग्राफिकल पैकेज के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी नया है, लेकिन ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में मैंने बेसिक्स क्वेश्चंस लिखे थे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय बताते हैं, इसके बारे में सिंपल जानकारी देते हैं। लेकिन यहाँ पर आज मैंने लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू और इनकी कमांड से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में आप सभी को परेशान करते हैं, वही क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने पुट किए हैं। इसका अगर आपको लिंक चाहिए, PDF इसकी चाहिए, तो उसके लिए हमारा ब्लॉग है www.abhayexcelcomputer.blogspot.com। वहां पर ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो एक निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को हम कहते हैं डीमन्स। ठीक है, क्या कहते हैं? डीमन्स। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट और काफी न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। अब नेक्स्ट, कंट्रोल, शिफ्ट एंड आल्ट, इन तीनों को क्या कहते हैं? बताइए, कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉडिफायर की। क्या कहते हैं इसको हम मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम काफी चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, किस विकल्प का प्रयोग फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव में विस्थापित करने के लिए किया जाता है? ऐसे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एग्जाम में काफी परेशान करते हैं। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू मूव फोल्डर फ्रॉम डी ड्राइव टू ई ड्राइव? ठीक है, यहां पर TY हो गया है जहां पर D टू E होना चाहिए। बताइए, कॉपी फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट टू ई ड्राइव, डी ड्राइव से कॉपी करके ई ड्राइव में पेस्ट करना, डी ड्राइव से कट करके ई ड्राइव में पेस्ट करना, डी ड्राइव से मिटाकर ई ड्राइव में पेस्ट करना, डी ड्राइव से प्राप्त करके ई ड्राइव में पेस्ट करना। बताइए। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। किस विकल्प का प्रयोग करके फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव में विस्थापित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कट फ्रॉम डी ड्राइव एंड पेस्ट फ्रॉम ई ड्राइव। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछ सकते हैं या उनके मन में बात होगी कि सर कॉपी करके भी तो हम पेस्ट कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में कह क्या रहा है? विस्थापित करना। विस्थापित करने का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर स्थानांतरित करना। ठीक है, अगर वो ये कहता कि हमें यहाँ पे भी रखना है और वहां पे भी रखना है, तो उसके लिए हम कॉपी का उपयोग करते, लेकिन कहा गया है कि डी ड्राइव से ई ड्राइव में विस्थापित करना, मीन्स डी ड्राइव से हटाकर उसे ई ड्राइव में स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें डी ड्राइव से उसे कट करना पड़ेगा और ई ड्राइव में आकर उसे पेस्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, बाइनरी फाइलों के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? फाइल एक्सटेंशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में काफी सारे फाइल एक्सटेंशंस पूछे जाते हैं। जब मैंने आपको ट्रिपल सी का चैप्टर कंप्लीट कराया था, तो वहां पर सेकेंड चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट में मैंने 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस बताए थे। जैसे नोटपैड का फाइल एक्सटेंशंस क्या होता है, आप पिक्चर्स देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, उसमें कई तरीके की पिक्चर्स होती हैं। .jpg किसका एक्सटेंशन होता है, .bmp का फुल फॉर्म क्या है, .png क्या होता है, या फिर वीडियो है तो वीडियो में .mp4 किसका होता है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे .html भी पूछ लेता है ना। .7z किसका होता है, जिप फोल्डर जो होते हैं आप देखते हैं, .zip देखते हैं, तो ये सब किसके एक्सटेंशंस हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है
तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहां से आप उसे देख सकते हो। इसके अलावा चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर CCC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर CCC के चैप्टर्स के वीडियोस आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। अगर आप एग्जाम को टॉप करना चाहते हैं तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर बाइनरी फाइलों के लिए जो फाइल एक्सटेंशन है वो होता है आपका .bin, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट, .bin। अब नेक्स्ट, कौन सी भाषा जिसे कंप्यूटर समझ और निष्पादित कर सकता है, बताइए। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है और उसे निष्पादित कर सकता है, मीन्स पढ़ने के बाद उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हिंदी समझ में आ रही है, तो अगर मैं उनको इंग्लिश में बात करूंगा तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश समझते हैं, तो अगर मैं उनसे हिंदी में बात करूंगा तो उन्हें हिंदी में समझ में नहीं आएगा। वैसे ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर सभी भाषाओं को नहीं समझता है, उसके लिए स्पेशल भाषा होती है, वो उसी को समझता है और उसी के अनुसार ही कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मशीनी लैंग्वेज। कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है और उसी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। अब नेक्स्ट, GUI निम्न में से किसके बीच एक इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है? GUI इज यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन, बताइए। GUI दो में से किसके बीच में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आदमी और मशीन, सॉफ्टवेयर और यूजर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इन दोनों के मध्य GUI एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। अब नेक्स्ट, एन इमेज इज कंपोज्ड ऑफ, एक इमेज बनी होती है, बताइए। इमेज किससे बनी होती है? तो देखिए दोस्तों, इमेज आपकी पेल्स से भी बनी होती है, पिक्सल्स से बनी भी होती है, डॉट्स से भी बनी होती है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। नोट कर लीजिएगा, ऑल ऑफ एबव, इन सभी से आपकी इमेज बनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PGA ग्राफिक्स कार्ड, बताइए। PGA ग्राफिक्स कार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? एग्जाम में, ट्रिपल्स एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म्स पूछे आते हैं, ठीक है। जैसे PGA का फुल फॉर्म, P2P का फुल फॉर्म, है ना, PNG का फुल फॉर्म, JPG का फुल फॉर्म, बहुत सारे फुल फॉर्म्स पूछे आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहां पर पूछा है PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म। तो PGA का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स अरे ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। ये हो गए आपके 49 क्वेश्चंस। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा है, और वो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या माउस की प्राइमरी की को हम सेकेंडरी की बना सकते हैं, अर्थात क्या माउस की लेफ्ट बटन को राइट बना सकते हैं, बताइए। माउस की सेटिंग से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, बताइए। तो बिल्कुल सही है, आप माउस की लेफ्ट की को राइट की और राइट की को लेफ्ट की बना सकते हो। कल की क्लास में मैंने आपको सेटिंग्स ओपन करके दिखाया भी था कि कैसे आप लेफ्ट की को राइट की और राइट की को लेफ्ट की बना सकते हो, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। फाइल के एक्सटेंशंस आपको याद करने हैं, एग्जाम में काफी पूछे आते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जोरदार शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें।